गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। आज मैं आप लोगों को ट्रैंक्विलाइजर ड्रग पे चर्चा करूंगा। ट्रैंक्विलाइजर जो होता है क्या होता है, इसे आप लोग जानेंगे। ट्रैंक्विलाइजर ड्रग जो होता है, जब हमें साइकोट्रॉपिक डिसऑर्डर हो जाता है, हमारा मेंटल जो होता है एबनॉर्मल होता है, एबनॉर्मलिटी ऑफ द मेंटल फंक्शन हो जाता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारा जो होता है डिस्टर्ब हो जाता है, एंग्जाइटी हमें हो जाती है, टेंशन हो जाती है, हमें हेजिटेशन होता है, फियर होता है, डिस्टर्बेंस होता है ऑफ द माइंड में। फियर किस चीज़ का हो जाता है, जब हम अगर मान लीजिए रास्ते में हम चल रहे हैं, हमें किसी भी चीज़ का फियर हो गया, डर हो जाता है, कोई हमारे पीछे आ रहा है, भूत है या आत्मा है या कुछ भी, फियर हो जाता है, हमें टेंशन हो जाता है, हमारा सिर दर्द हो जाता है। तो इसी सब डिसऑर्डर, एबनॉर्मलिटीज ऑफ फंक्शन को सही करने के लिए हमारा जो ट्रैंक्विलाइजर होता है ड्रग्स को दिया जाता है। ट्रैंक्विलाइजर ड्रग जो होता है ये स्पेशली रिड्यूस करता है स्टेट ऑफ द एंग्जाइटी एंड टेंशन को यह रिड्यूस करता है। हमारा ट्रैंक्विलाइजर जो होता है हमारे मेंटल स्टेबिलिटी को धीरे धीरे कम करता है। मेंटल स्टेबिलिटी जब हमारा धीरे धीरे कम करता है तो हमारा जो होता है एंग्जाइटी बढ़ जाता है, हमारा टेंशन बढ़ जाता है, हमारा एजिटेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, हमें फियर हो जाता है। ये दो प्रकार का हो जाता है। मान लीजिए प्राइमरी स्टेज जब होता है तो हमें फियर होता है, एंग्जाइटी होता है, टेंशन होता है, प्राइमरी स्टेज कहलाता है। जब ये सेकेंडरी स्टेज पे आ जाता है तो बहुत डेंजरस हो जाता है, तो इसे हम साइकोट्रॉपिक पेशेंट भी कहते हैं। साइकोट्रॉपिक पेशेंट जो होते हैं, इसे कंट्रोल करने के लिए हमें ट्रैंक्विलाइजर को लंबे समय तक चलाना पड़ता है। हमारा ट्रैंक्विलाइजर जो होता है हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिप्रेस करता है, डिप्रेस कर देता है हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, डिप्रेस करता है यह सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को यह डिप्रेस करता है। ट्रैंक्विलाइजर जो होता है हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिप्रेस कर देता है। और ट्रैंक्विलाइजर जो होता है हमारा, ट्रैंक्विलाइजर के अंदर दो प्रकार के न्यूरॉन्स होते हैं, प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन्स होते हैं इसके अंदर। ट्रैंक्विलाइजर जो होता है हमारे ब्रेन के अंदर हमारे दो प्रकार के न्यूरॉन होते हैं, प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन एंड पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। इनके बीच में एक प्लेट लगा होता है, जो प्लेट जो होता है हमारे सिग्नल को, प्लेट के बीच में न्यूरॉन्स आते हैं प्लेट के बीच में। उसमें जो होता है हमारा एड्रेनल हार्मोन 3 प्रकार के होते हैं, एड्रेनलिन, नॉन एड्रेनलिन एंड डोपामाइन हार्मोन जो होते हैं, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड ब्रेन की एक्टिविटी को ये हमारे कंट्रोल करते हैं। यदि हमारे शरीर में डोपामाइन हार्मोन की मात्रा बढ़ जाती है, हमारे शरीर में डोपामाइन की मात्रा, तो हमारा जो होता है शरीर में हमारे एंग्जाइटी, टेंशन, एजिटेशन, फियर, डिस्टर्बेंस ऑफ माइंड, ये सब एक्टिविटी हमारे अंदर आ जाते हैं। ट्रैंक्विलाइजर ड्रग जो होता है हमारे मेंटल को डिप्रेस कर देता है, जिससे हमें एंग्जाइटी, टेंशन, एजिटेशन, फियर एंड मेंटल डिस्टर्बेंस से राहत मिलती है। हमारा जो होता है ट्रैंक्विलाइजर 2 प्रकार के होते हैं, माइनर ट्रैंक्विलाइजर एंड मेजर ट्रैंक्विलाइजर। माइनर ट्रैंक्विलाइजर को हम एनाक्सिलॉइड्स भी कहते हैं। माइनर ट्रैंक्विलाइजर जो होता है हमारा एंग्जाइटी, टेंशन, फियर, ये सब etc जो होते हैं हमारे माइनर ट्रैंक्विलाइजर में आता है। मेजर ट्रैंक्विलाइजर जो होता है एंटीसाइकोट्रॉपिक्स भी कहते हैं। इसे हमारे माइंड का स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ये कंट्रोल हमारे बस में नहीं होता है, इनकॉन्शियस होता है, अनकंट्रोल। इसे कंट्रोल करना बहुत कठिन होता है, यह धीरे धीरे कंट्रोल होता है। आप लोगों को मैं अब ट्रैंक्विलाइजर का क्लासिफिकेशन बताने जा रहा हूँ। ट्रैंक्विलाइजर जो होता है इसका क्लासिफिकेशन देखिए कितने टाइप्स के होते हैं। ट्रैंक्विलाइजर के क्लासिफिकेशन फर्स्ट देखिए आप, राउल्फिया एल्कोलाइड्स जो होते हैं, इसके एग्जाम्पल रिजर्पिन होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखिए आप फिनोथायाजिन
फिनोथायोजेंस का एग्जाम्पल आप लोग देखिए, क्लोरोप्रोमाजिन, ट्राइफ्लुओपेराजिन। नेक्स्ट एग्जाम्पल आप देखेंगे क्लासिफिकेशन का, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन बेंजोडायाजिपिन्स। बेंजोडायाजिपिन्स में होता है डायजिपाम, लोरोजिपाम। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन आपका है ब्यूट्रोफिनॉन्स। ब्यूट्रोफिनॉन्स का एग्जाम्पल हो गया आपका हेलोपेरिडोल, ट्राइफ्लुओपेरिडोल। नेक्स्ट आपका क्लासिफिकेशन है थायोक्सानथिन्स। थायोक्सानथिन्स जो होता है इसका एग्जाम्पल आपका है क्लोरोप्रोथिक्सेन, फ्लूपेंथिक्सॉल। नेक्स्ट आपका क्लासिफिकेशन है पिप्रिडिन्स। पिप्रिडिन्स का एग्जाम्पल आपका हो गया पीमोजाइड, पेनफ्लूरिडोल। आपका नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है एटाइपिकल। एटाइपिकल का एग्जाम्पल आपका हो गया क्लोजापिन, ओलेंजिपिन, रिस्पेरिडोन etc। आपका यह पूरे क्लासिफिकेशन को मैंने बता दिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इट।